हमारे साथ बागीदौरा से विधायक जयकृष्ण पटेल है। यहाँ लगातार विधानसभा में अपने मुद्दों को रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चर्चाओं में आए थे, आपने अपनी बात विधानसभा में रखी, काफी मुद्दे आपने सदन में उठाए, किस तरह से देखते हैं? विधानसभा के सदन पर हम एक एक तरफ विपक्ष है, एक तरफ सत्ताधारी पार्टी है, दूसरी तरफ विपक्ष है। और राजस्थान प्रदेश की जनता के अंदर हम दक्षिण राजस्थान से भारत आदिवासी पार्टी से 4 विधायक निकल कर आए हैं। तो हम न पक्ष में है न विपक्ष में, लेकिन प्रदेश युवा किसान बेरोजगार की बात हो तो हम निष्पक्ष तरीके से हम हमारी भूमिका निभाने का काम करते हैं। और हम प्रदेश के अंदर युवा किसान बेरोजगार की बात को बेबाकी के साथ में सदन की पटल पर रखते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आने वाले समय के अंदर भी युवा किसान बेरोजगार दलित शोषित पीड़ित के साथ में कुछ भी गलत होगा तो हम हमारी बात को विधानसभा के सदन के अंदर रखेंगे। इस विधानसभा बजट पेश हुआ है, बजट में क्या आपके क्षेत्र को कुछ मिला है? आदिवासी इलाका है, आदिवासियों की वोट की बातें सरकारें तो करती है। विकास की बातें सरकार करती है, लेकिन आदिवासियों का कहीं न कहीं हमेशा से उपेक्षा होती आई है। पूर्व बजट के अंदर भी हमने देखा था, सरकार ने घोषणा की थी 1750 करोड़ रुपया दिया, लेकिन उसके अंदर 55% रुपया लगभग खर्च किया गया। बाकी सारा जो पैसा है वो कहाँ खर्च किया गया, किस पर खर्च किया गया, उसका सरकार के पास में कोई हिसाब किताब नहीं है। और अभी वर्तमान बजट की बात करें तो हमारा उपयोजना क्षेत्र का विशेष पैकेज प्रति वर्ष मिलता है, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला है। मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, जनजातीय उपयोजना क्षेत्र का जो विकास का पैसा प्रति वर्ष मिलता है, उसके अंदर पूर्व में 1750 करोड़ रुपया दिया था, उसका 55% खर्च हुआ। वर्तमान में 1 रुपये का भी घोषणा सरकार ने नहीं की है। रिवाइज बजट आएगा, उसमें सरकार कहीं न कहीं उस आदिवासी इलाके के विकास के लिए कुछ न कुछ घोषणा करेगी। और हमारा ट्राइबल टूरिज्म की घोषणा पूर्व के अंदर की गई थी, उस पर उसका भी आज तक धरातल पर कोई क्रियान्वयन नहीं किया गया। किशनगढ़ से लगा के बांसवाड़ा तक जो पूर्व के अंदर बजट के अंदर एक ग्रीन कॉरिडोर के नाम से रोड बनाने की, सड़क 4 लेन रोड बनाने की घोषणा सरकार ने की थी, उसका भी अभी तक कोई वहां पर ग्राउंड पर धरातल पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। तो कब शुरू होगा? तो ये जनता के सवाल भी है। और हमारा विपक्ष के निष्पक्ष के तरीके से हम जिस तरीके से विधानसभा में बात रखते हैं, तो हमारे भी सरकार से सवाल है, सरकार इस पर गंभीरता से सोचे। गंभीर विषय है हमारे जनजातीय योजना क्षेत्र के, उन पर सोचने का समय है, सोचने का, चिंतन करने का विषय है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हमारे वहाँ आदिवासी इलाके की उपेक्षा नहीं करें, वहाँ के जनहित की भावना को ध्यान में रखते हुए, आम जन के विकास को ध्यान में रखते हुए, सबका साथ सबका विकास आपका नारा है, उस क्षेत्र के बारे में के अंदर भी आपको सोचने की जरूरत है। बाबूलाल खराड़ी मंत्री है, वहाँ पर बड़ी बातें करते हैं कि आदिवासियों के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। क्या कहेंगे कि बाबूलाल खराड़ी के ये चीजें कहते हैं कि वो सच्चाई नहीं है? देखो, जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के मंत्री पहली बार बने हैं। उनको एक है, सरकार के अंदर आदमी रहता है तो हमेशा एक कहना पड़ता है कि जब तक वो अगर सरकार नहीं कर रही ऐसा कहेंगे तो कहीं न कहीं उनका जो मंत्री है, मंत्री पद है, वो कहीं न कहीं सरकार छीन ले या उनका नुकसान हो जाए। सरकार का व्यक्ति होता है, सरकार के पक्ष में ही बोलेगा, चाहे वहाँ सरकार काम कर रही है नहीं कर रही है। विपक्ष की भूमिका रहती है कि वो हमेशा सरकार कुछ भी कर रही है तो उसका गलत कामों का हमेशा विरोध करने का, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि हम निष्पक्ष तरीके से विधानसभा के सदन के अंदर हमारी बात को रखता है। बाबूलाल जी मंत्री से कहना चाहेंगे, थोड़ा सा सरकार का जो मंत्री जो बने हैं, तो जो सरकार का जो चश्मा है वो थोड़ा सा उतार के वास्तव में धरातल पर सरकार काम कर रही है नहीं कर रही है उसका आकलन करें। आकलन करने के बाद में ही कोई सरकार की पैरवी करें। आज एक मुद्दा उठाया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, किस तरह से देखते हैं मुद्दे को? आदिवासी की जमीन की बात आप कर रहे थे, कब्जा की बात कर रहे थे। देखो, वहां पर कुछ लोग हैं, हमको ये पता नहीं मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर के जो लोग अपने आप को रिश्तेदार बता करके आदिवासियों की जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं, वास्तव में वो लोग उनके रिश्तेदार हैं नहीं है। और जो लोग अपने आप को रिश्तेदार बता करके हो सकता है आदिवासियों की जमीन को गलत तरीके से हड़प रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि कहीं न कहीं वहाँ पर ये पुलिस प्रशासन है जो आम जनता दलित शोषित पीड़ित उसके भरोसा करके उसको संरक्षण देने का काम हो, लेकिन पुलिस वहाँ पर दलाली का काम करके वहाँ पर उस जो आदिवासी आदमी है उस व्यक्ति का जमीन को हड़प दलाली बन के उसको जमीन का जो नामांतरण करवाने का काम कर रही है। तो बड़ा हमारे लिए एक राजस्थान प्रदेश की जनता को भी और सरकार को भी सोचने का गंभीर विषय हमारे लिए। और आज उदयपुर के अंदर लगभग आदिवासियों की जमीन काफी हद तक गलत तरीके से, अवैध तरीके से हस्तांतरित की जा रही है। कई लोगों को वहाँ पर अपहरण किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़े वहाँ पर हमारे आदिवासियों के साथ में अत्याचार शोषण हो रहा है। तो उसको सरकार गंभीरता से ले। और आज कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य ही सरकार को हमको बताना था कि जो उस एरिया के अंदर दक्षिण राजस्थान का आदिवासी बाहुल्य इलाका है, उदयपुर संभाग है, उसके अंदर सरकार की शय के अंदर कुछ लोग रिश्तेदार बता करके
बहुत गंभीर तरीके से हमारे आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार की बात लगातार होती है, अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये आप लोग कहते रहते हैं। 3 विधायक अनुशंसा को लेकर भी बातें सामने आई थी और एक आरोप आप पे भी लगा था, आपको पकड़ा गया था, आप जेल भी जाके आए हो। एसीबी ने 20 लाख की बात थी, क्या अवैध खनन की बात थी उसमें? लेकिन क्या लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था? किस तरह से देखते हैं? और आप जेल भी आप चले गए। देखो, राजस्थान प्रदेश के अंदर कोई भी विधायक होता है, जनता का कोई भी व्यक्ति अगर उसके साथ में आता है, तो जिस इलाके के अंदर हमने प्रश्न लगाया वो आदिवासी इलाका है। वहाँ पर कई लंबे समय से अवैध तरीके से खनन का काम हो रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए हैं। हमने जो प्रश्न लगाया उसके अंदर सरकार ने ये प्रश्न विधानसभा के सदन के अंदर लगा, उसके अंदर जवाब दिया है किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं किया गया है। तो हमारा ये सवाल है कि एक तो वहाँ पर गोल गोल घुमा के जवाब दिया गया, दूसरी बात हमने जो प्रश्न लगाया उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की। जिस तरीके से एक विधायक को, आपको पता होगा कि प्रश्न लगाना अवैध तरीके से खनन का काम किया जा रहा था, उसके खिलाफ में अगर विधायक विधानसभा के अंदर प्रश्न लगाया तो उसको, एक विधायक को वो व्यक्ति एक ट्रैप करा करके जेल में डलवा सकता है। आम आदमी जो उसके खिलाफ में आवाज उठाना चाहेगा उसकी आवाज का को दबाने का काम नहीं करेगा। कदम चल रहा है मतलब। हाँ, अभी भी चल रहा है और चलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जिस व्यक्ति ने मुझको वहाँ पर एक षड्यंत्र रच कर मुझे फंसाने का काम किया गया, वो खनन के व्यक्ति हम रामनिवास जी मीणा है, जो भारतीय जनता पार्टी से पूर्व के अंदर चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं उनके लड़के हैं, उनके नाम पे, हाँ, तो उन कहीं ना कहीं ये पूरी एक गहरी साजिश का हिस्सा है। तो उस साजिश का पर्दाफाश भी होना चाहिए। मैं मीडिया के साथियों को भी निवेदन करूंगा और अनुरोध करूंगा, एक बार जितना मुझे आपके द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, जवाब देता रहूंगा। लेकिन एक बार वहाँ पर अगर सरकार ने वास्तव में उन पर क्या कार्रवाई की है, नहीं की है, वहाँ पर अयासी का अड्डा बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, वहाँ पर जो अवैध तरीके से खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी की तह तक आप भी पहुंचे। तो देखिए, हमारे साथ थे बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल, जिनसे खास बातचीत हुई। इनके ऊपर आरोप लगे थे कि 20 लाख रुपए की रिश्वत इन्होंने अवैध खनन को लेकर, एक सवाल को लेकर मांगे गए थे। इनको जेल भी हुई है, जेल इनको ले जाया गया था और जेल के बाद जमानत बाहर आए हुए कह रहे हैं कि जो मैंने सवाल लगाया था अवैध खनन को लेकर, क्या उसकी जांच हुई? वहां पर अभी भी अवैध खनन चल रहा है। सरकार ये कहती है कि कोई अवैध खनन नहीं है, तो फिर 20 लाख रुपए किस बात के थे? इसकी जांच सरकार करे, ये उनका कहना है। वहीं उन्होंने आदिवासी की जमीनों को हड़पने का भी एक मुद्दा उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजकुमार रौत सांसद वो आज मौजूद रहे, इनके तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद रहे। तमाम बातें उन्होंने खुल कर की। सदन में किस तरह से बजट को लेकर बातें रख रहे हैं। आदिवासी इलाकों को, ट्राइबल इलाके को बजट में कुछ नहीं मिल रहा है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।